नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट फॉर टेट सी टेट यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूं ज्योग्राफी सेक्शन से एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की मिट्टी, इंडियन सॉयल, जो कि टेट सी टेट सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। ज़्यादा समय न लेते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी या मृदा विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। फर्स्ट की 4 मुख्य मिट्टी हैं एग्जाम के लिए: मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी, बनीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी भारत के लगभग 43% हिस्से में पाई जाती है। ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में होता है, इसलिए ये अधिक उपजाऊ होती है। यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है: बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी होती है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। उर्वरता की दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। इसमें गेहूँ, दलहन, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। मैं आपको मैप पर दिखाता हूँ। इस भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। थोड़ा भाग केरल का ये वाला हिस्सा आ जाता है, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कृष्णा कावेरी गोदावरी नदी के मुहानों पर ये मिट्टी पाई जाती है इस भाग में, और गुजरात के थोड़े भाग में इधर साइड जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को कॉप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, चरनोजम मिट्टी, कपासी मिट्टी तथा ब्लैक क्वार्टज सॉइल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने एवं लावा प्रवाह से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम अच्छी मात्रा में होता है। इस मिट्टी का रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण काला होता है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। पूरे भारत का लगभग 15% इस मिट्टी का पाया जाता है। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पूरे भारत का लगभग 15% इस मिट्टी का पाया जाता है। आइए मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ इसे। सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। उसके बाद उत्तरी कर्नाटक तथा यूपी के ललितपुर व झांसी के कुछ हिस्से में पाई जाती है तथा एमपी में भी इसका विस्तार मिलता है। लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित सेलों के विघटन से होता है। कायांतरित सेलें या रूपांतरित सेलें। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता में पाया जाता है। लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। यह मिट्टी उर्वरता विहीन होती है। उपजाऊ की दृष्टि से ये मिट्टी अच्छी नहीं होती है। इसमें सिर्फ कपास, दाल, मोटे अनाज की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल किया जाता है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु मतलब दक्षिणी इलाके में पाई जाती है। पूरे भारत में लाल मिट्टी 18% में पाई जाती है। आइए मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ।
इस भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी दक्षिणी भारत जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, इन इलाकों में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कुछ मात्रा में ये झारखंड में भी पाई जाती है, कुछ मात्रा में झारखंड में भी पाई जाती है। उड़ीसा में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, उड़ीसा। और कुछ मात्रा में ये पूर्वी एमपी के इलाके, ये पूर्वी एमपी वाला भाग हो गया, यहाँ पर भी कुछ मात्रा में ये पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी, ये मिट्टी पत्थरों से टूट फूट कर निर्मित होती है। पत्थरों द्वारा इस मिट्टी का निर्माण होता है। कृषि के लिए ये उपयोगी नहीं होती है, ये बिल्कुल उर्वरकता विहीन होती है। इसमें कृषि बिल्कुल ना के मात्रा में होती है। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। यह मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में होता है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। इसमें सिर्फ आप चाय की खेती कर सकते हैं, जो कि अच्छे मात्रा में होती है। पूरे भारत का लगभग 3.5% यह मिट्टी पाई जाती है। आइए मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। लैटराइट मिट्टी सर्वाधिक केरल में, ये केरल में, महाराष्ट्र में, सर्वाधिक केरल महाराष्ट्र में पाई जाती है तथा ये पश्चिमी घाट, उड़ीसा तट प्लस शिलांग के पठार, यहाँ पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थली मतलब मरा हुआ स्थान, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में अधिक पाई जाती है। ठीक है, इसमें मरुस्थलीय मिट्टी में सिर्फ मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, इनकी फसल हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा राजस्थान ज्वार और बाजरा में सबसे सर्वप्रथम स्थान पर पैदावार करने में आता है। सर्वाधिक भाग में राजस्थान में इस मिट्टी का विस्तार होता है, थोड़ा दक्षिण पंजाब तथा थोड़ा बहुत हरियाणा में। आइए मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। इस भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ये राजस्थान का इलाका आता है, ये थोड़ा इधर से दक्षिण पंजाब का और इधर से थोड़ा दक्षिण हरियाणा का, इस भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका सबसे अधिक विस्तार जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में मिलता है तथा यह उत्तराखंड में भी पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, सिक्किम में भी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, इसीलिए इसे अम्लीय मिट्टी भी कहा जाता है। पर्वतीय मिट्टी में चाय की खेती सर्वाधिक होती है, इसीलिए आपने देखा होगा जो हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पे चाय सर्वाधिक मात्रा में उपज किया जाता है। आइए मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये इस भाग में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है और ये इस भाग में पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ये अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का एरिया हो गया, सिक्किम, और ये आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर का एरिया हो गया। सो गाइज आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ।